हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने एक्सेल का। देख सकते हैं आप हमारे कंप्यूटर लैपटॉप के सामने एक्सेल का पेज खुला हुआ है। और साथ ही आपका फर्स्ट डे रहेगा एक्सेल सीखने का। फर्स्ट डे में मैं क्या सिखाऊंगा आपको, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दूंगा एक्सेल के बारे में, एक्सेल में क्या क्या महत्वपूर्ण होता है, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सीट बनाना सिखाऊंगा, कौन कौन सी सीट बनता है। फिलहाल चलिए आपको मैं बताता हूँ। और एक बात और बता दूं कि कंपनी में आप जॉब करते हैं तो टैली से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो हमारा एक्सेल होता है। एक्सेल पे ही हर एक बायोडाटा बनाया जाता है, एक्सेल पे ही सेव किया जाता है। आप अगर एक्सेल नहीं सीखे तो आपको कंपनी में नौकरी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसीलिए एक्सेल जब सीखते हैं तो एक एक इम्पोर्टेंट, एक एक बातों को ध्यान रख के सीखना होता है। तो चलिए आज सिखाने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन पहले दे दूंगा एक्सेल के बारे में, एक्सेल का शुरू से इसमें क्या क्या है, कैसे काम करता है। तो अब मैं आ गया हूँ सबसे पहले एक्सेल पेज पर। एक्सेल पेज पर आने के बाद हमारे सामने में यहाँ कुछ सेल और यहाँ कुछ डाटा वार खुला हुआ है। सबसे पहले मैं बता दूं ये है एक्सेल पेज। एक्सेल पेज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि होम, इंसर्ट, टेबलेट और फॉर्मूला डाटा, फॉर्मूला रिव्यू। आप सामने देख सकते हैं ये हमारा क्या है, आप नोट कर लीजिएगा। ये जितना भी है यहाँ से यहाँ तक, होम से रिव्यू तक, इसे हम कहते हैं टैब या मेनू बार कहते हैं। और यहाँ जो बुक 1 लिखा हुआ है हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसे हम क्या कहते हैं, टाइटल। इसे हम टाइटल कहते हैं, इसे मेन्यू बार या टैब भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि अब हमारे होम पे जैसे ओपन कर रहा हूँ तो नीचे कुछ ज़्यादा हमें औजार कह सकते हैं, टूल कह सकते हैं, इसे टूल मिला है। बट इस सब को क्या कहते हैं हम, ये सब जो है हम इसे कहते हैं रिबॉन। रिबॉन है ये जो हमारे एक्सेल का डाटा को एक अच्छा स्ट्रक्चर, एक अच्छा डिजाइन देता है। कलर से लेके फॉन्ट से लेके हर तरह का डिजाइन में देता है ये। अब हम चलते हैं आगे। ये C3 आप देख सकते हैं, C3 यहाँ पे C5 है। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ B8 आ रहा है, दिख रहा है आपको B8 ऊपर में। ठीक है, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो D11 दिख रहा है। इसे हम क्या कहते हैं, इसका बॉक्स है, बॉक्स कहते हैं। देखो शो कर रहा है वहाँ नेम बॉक्स, बॉक्स का नाम। अब बॉक्स का नाम है क्या, तो बॉक्स का नाम भी है। तो ये बनता है दो चीजों से मिलकर। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 पे क्लिक किया तो एक मिनट, यहाँ 3 आ रहा है। सबसे पहले मैं सीरियल नंबर 1 पे आता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ। ठीक है, अगर मैंने यहाँ क्लिक किया 1 पे तो A1, हेडिंग में A और सीरियल नंबर 1। अगर मैंने यहाँ पे आगे किया B पे तो 1B, अर्थात कहने का मतलब जो सेल है वो सेल दूसरा नंबर पे है, बी के तरफ है, बी में है, पहला नंबर पे बी पे है। ठीक है, ये दूसरा सीरियल नंबर पे है और B2 पे है। B2 आप देख सकते हैं, B2 मतलब चौथा सेल, 1 2 3 4, 4 सेल के बाद इसका नाम आता है। तो ऐसे ही ये एक लोकेशन हुआ कि ये किस लोकेशन में ये डाटा रखा हुआ है। अब 22 यहाँ टाइप है, मैंने 2020 लिखा, 2020 किस लोकेशन पे है इसे दर्शाने के लिए हमें सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही यहाँ मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे G9 दिख रहा है, मतलब जी पे जी के सामने 9 सीरियल नंबर पे 22 है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगला स्टेप, सीट। अब आते हैं हम सीट पे। ये सीरियल नंबर है 1 से 1000 तक, 2000 तक, 10,000 तक होता है, आपका सीट बनाने के लिए होते हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ यहाँ सीट पे। ये सीट क्या है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। अब मैं यहाँ क्या क्लिक करता हूँ तो सीट कितना 4 आ जाएगा। अभी काम नहीं हुआ है ना, तो देखो सीट 4 आ गया, सीट अब 5 आएगा। काम नहीं हुआ है ना, तो और सीट निकलता है, देखो निकल जा रहा है, निकल रहा है सीट, और ज्यादा सीट निकल रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये सीट है क्या, जिस सीट पे हम काम करते हैं उसे 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट। माना कि मैंने एक पे दिया सिंपल सीट बनाया, एक पे डिस्काउंट सीट बनाता हूँ, एक पे डिस्काउंट बायोडाटा बनाना है, एक पे हमें बिजली बिल बनाना है और एक पे हॉस्पिटल सीट बनाना है। तो हमें 4 सीट लगेगा, चारों पे। अच्छा, 4 बायोडाटा बन रहा है तो हमें 4 सीट लगेगा, यही सीट नाम होता है। मैंने सीट पे लिखा श्याम, मैंने सीट पे अब लिख रखा हूँ राम। ठीक है, और सीट 3 पे मैंने लिख रखा हूँ, एक मिनट, राजन। आप देख सकते हैं कहीं पे आपको सीट 3 पे राजन तो दिख रहा है लिखा हुआ, बट सीट 2 पे जाऊंगा तो यहाँ पे कहीं पे राजन नहीं दिख रहा, दिख रहा है राजन, राम लिख रहा है। यही होता है सीट अलग अलग तरीका, कि आप जितने सीट पे अलग अलग पे काम कीजिएगा वो अलग अलग बायोडाटा बनाएगा। और सीट 1 2 3 ये अनंत तक हो सकता है। अब चलते हैं हम, ये स्टेटस बार है, यहाँ आप देख सकते हैं स्टेटस बार। यहाँ पे स्टेटस बार मतलब आपने बार के अंदर में क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या नहीं किए हैं सेल के अंदर में, वो यहाँ शो करेगा। फिलहाल तो मैं इस पे कुछ नहीं किया हूँ तो शो नहीं कर रहा है। ठीक है, ये रीड पढ़ने के लिए वही होता है कि आप क्या क्या काम किए हैं
पढ़ लीजिए अधिक। अब ये टास्क बार क्या है? टास्क बार हमारी यहाँ पे शो होता है, जो भी हम काम करते हैं यहाँ पे शो करता है। मैंने पहले ही बताया ये पढ़ने के लिए रीड टू अपना टास्क बार, और टास्क बार यहाँ होता है। हेडिंग क्या है? हेडिंग हम इसे ही कहते हैं, DE5FGH, ये क्या है? हेडिंग है, हेडिंग है ये, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब सेल किसे कहते हैं? सेल एक ये है, जिस सेल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ये सेल है, ठीक है, ये सेल है। ये क्या है? फॉर्मूला बार। ये मैंने F5 बता दिया कि ये सेल लोकेशन बताता है कि किस लोकेशन पे आपने बायोडाटा बनाए, लेकिन इस साइड फॉर्मूला बार होता है। फॉर्मूला बार में अब पता कैसे चलेगा कि फॉर्मूला है? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, किसी सामान का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा पेन, मैंने लिखा यहाँ पे मोबाइल। अब मोबाइल कितने का है? एक मोबाइल है हमारे पास 10,000 नहीं, मैं छोटे छोटे दे देता हूँ ना कि दिक्कत हो तुम्हें। 1,000 का एक फ़ोन है, और फ़ोन कितना है हमारे पास? तो 50 फ़ोन है, कोई सेल्समैन ले जा रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला ऐड कर रहा हूँ। फॉर्मूला में हम इसे सेलेक्ट करते हैं, गुना कर देते हैं इससे, ठीक है, 50 से। अब ब्रैकेट लगा के हम एंटर कर देते हैं। यहाँ पे कितने का फ़ोन हुआ? 50,000 का फ़ोन हुआ। अब यहाँ पे हुआ क्या कि हमारे पास में है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला, जैसे हम फॉर्मूला पे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला शो कर रहा है, ऊपर में आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला है। आप देख सकते हैं यहाँ, जैसे मैं यहाँ से फिर दोबारा यहाँ क्लिक करूंगा, 1 मिनट, मैंने क्या किया, यहाँ क्लिक किया तो यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है नहीं है? यहाँ जैसे ये फॉर्मूला बार लिखा हुआ है, ठीक है बात। अब मैं चलता हूँ सबसे पहले यहाँ क्या है, ये मिनिमाइज है, मिनिमाइज हटा देना, और फिर यहाँ से वापस एक्सेल को ले आना। कोई काम करना हो, डायरेक्ट आपको यहाँ आना हो किसी फाइल पे, तो यहाँ आप मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये क्या है? ये हमारे पास है रीस्टोर डाउन, मतलब छोटा और बड़ा करना। मैंने छोटा कर दिया और यहाँ से मैं बड़ा कर दिया, पेज को छोटा कर दिया और बड़ा कर दिया। ये क्या होता है? ये कट के लिए होता है। मैंने जैसे क्लिक किया तो ये कह रहा है सेव करने या ये फाइल को हटा देना, इसमें कोई काम नहीं है, तो मैंने हटा दिया फाइल को। ये धोखा से क्लिक हो गया है, ठीक है। मैं फिर से ले आता हूँ, अपना एक्सेल पे आता हूँ, ये होता है। साथ ही में अब आप देख सकते हैं ये भी, यहाँ पे भी मिनिमाइज विंडोज लिखा हुआ है। यहाँ पे रिस्टोर विंडोज, यहाँ पे हमारे पास रिस्टोर क्या था? डाउन था। यहाँ रिस्टोर विंडोज, यहाँ पे हटाने के लिए फाइल फिर आ जाएगा। मैंने यहाँ जैसे माइनस किया, यहाँ कुछ नहीं शो कर रहा है, ठीक है। अब मैं फिर यहाँ से नीचे अब लेफ्ट साइड में देखिएगा, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, देखो यहाँ कर्सर आ रहा है, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक किया और मैक्सिमम साइज किया तो ये फिर आ गया। यहाँ से जैसे मैंने यहाँ से हटाया, ठीक है, तो ये छोटा हो गया, और जैसे यहाँ से मैंने मैक्सिमम किया तो बड़ा हो गया। यहाँ से मैं कट कर देता हूँ, ठीक है, मैंने कट कर दिया। अब फिर मैंने क्या किया, यहाँ से दोबारा ले आऊंगा, फिर ये दोबारा आ गया, शो कर रहा है। 1 मिनट, कैमरा में दिक्कत हो गया। तो ये आप बेसिक लेवल सीख लिए हैं। अब मैं अगला वीडियो बताऊंगा, ये काफ़ी है आपके लिए। सबसे पहले ये सेल था, ठीक है, सेल को मैंने बता दिया। ये हमारे, ये जो है जितना भी आ रहा है ये सेल हुआ इस साइड से आते हुए, और ये जो हुआ वो हमारी कॉलम हुआ, कॉलम हुआ, ठीक है, सेल एंड कॉलम। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे किसी सेल को बड़ा करना है या कॉलम को बड़ा करना है तो हम कैसे करेंगे? सेल को बड़ा करने के लिए हम यहाँ से थोड़ा सा वेट्स और 1 पिक्सल का अपना कर देना है, जितना भी करना है वो बड़ा छोटा खुद हो जाएगा। मैंने यहाँ बड़ा कर दिया तो यहाँ बड़ा शो हो रहा है, दिख रहा होगा आपको कितना बड़ा शो हो रहा है, ठीक है। अब मैंने कहा कि मुझे सेल बड़ा नहीं करना है, 1 मिनट, हमें सेल बड़ा करना है, ये कॉलम बड़ा हो गया। अब सेल के लिए भी हमें यहाँ पे आना होगा, मैंने यहाँ पे ये बड़ा कर दिया, एक कॉलम बड़ा हो गया, सेल बड़ा हो गया, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं। एक और तरीका है वो मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतनी ही, और आप जुड़े रहिए। फर्स्ट इंट्रोडक्शन दिया हूँ। अब आने वाले हैं हमारे पास में क्या, सबसे पहले हमारे पास सिंपल सीट आएगा। सिंपल सीट में आने वाला है कस्टमर, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस और टोटल अमाउंट कितना होता है। फिर हॉस्पिटल सीट बनाएंगे हम। साथ ही आगे हमारे पास में क्या है, तो आगे हमारे पास डिस्काउंट सीट आने वाली है, फिर आने वाला है हमारे कमीशन सीट। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप जो भी कंपनी में काम किया जाता है मैं हर एक सिखाते जाऊंगा। फिलहाल के लिए आप आगे वीडियो में बने रहिए प्ले लिस्ट में, और हमारे कलाजी ICTI क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।